नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद सागर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सोन माटी का जो पहला स्टोरी है उबार, उससे रिलेटेड 80+ MCQ देखने वाले हैं। तो आप वीडियो में बने रहें लास्ट तक। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आता हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेखक परिचय से हम इस वीडियो को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि सोन माटी कहानी कविता संग्रह के लिखवैया के है। तो सोन माटी कहानी और कविता का लिखवैया कौन है? तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। दूसरा प्रश्न है सोन माटी कैसन कविता संग्रह लावे। तो ये एक प्रकार का कहानी और कविता संग्रह है। इसमें टोटल कहानी की बात करें तो टोटल 10 कहानी है, और कविता की टोटल संख्या की बात करें तो टोटल 31 कविता हैं, जिसमें से पहला कविता का नाम है, आपका ध्यान में रखना है, पहला और कम से कम अंतिम कविता का टाइटल जरूर ध्यान में रखें। तो पहला कविता का नाम है आपका आज़ादी का रईस का, और अंतिम कविता 31वां कविता का नाम है पेपर बेचवा। डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म बछर बतावें। तो डॉक्टर विनोद कुमार का जन्म आपका ये 18 नवंबर 1961 को कहाँ पे हुआ था? तो दारूडी नाम का एक जगह है हजारीबाग में, वहीं पे हुआ था। चौथा प्रश्न, डॉक्टर विनोद कुमार के जन्म कहाँ भेल रहे? तो अभी बताएं कि दारू झुमरा हजारीबाग में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न कि डॉक्टर विनोद कुमार के बापे का नाम क्या था? तो डॉक्टर विनोद कुमार के पिता का नाम था मथुरा प्रसाद, और वहीं माता का नाम पूछा जाएगा तो सुगवंती देवी उनकी माता का नाम था। सोंद माटी गोछा में केगो कहानी और कविता है। तो जैसा कि अभी बताएं कि इस बुक में टोटल 10 कहानी है और 31 कविता है। तो आपको 31 कविता में पहला कविता और अंतिम कविता का टाइटल आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। आगे की ओर बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है कि सोंद माटी का दूसरा प्रकाशन कब हुआ था? तो सोंद माटी का दूसरा प्रकाशन 2017 में हुआ था। अगर पहला प्रकाशन पूछा जाएगा तो पहला प्रकाशन आपका 1990 में हुआ था, और दूसरा प्रकाशन आपका 2017 में हुआ था। सोंद माटी कहानी कविता संग्रह की पहली कविता क्या है? तो अभी बताएं कि सोंद माटी कहानी कविता संग्रह का जो पहला कविता का नाम है क्या है? तो आज़ादी का रईस का। सोंद माटी गोरछा की आखिरी कविता की है कि उसकी आखिरी कविता का नाम है आपका पेपर बेचवा। सोंद माटी के पहली कहानी का नाम क्या है? तो इसके टोटल 10 कहानी दिए गए हैं इस बुक में। तो पहला कहानी का नाम है आपका उबार, और अंतिम यानी कि 10वां कहानी का नाम है आपका होब। तो एक बार हम इसको रिपीट कर देते हैं कि 10 कहानी किस प्रकार है। तो पहला कहानी का नाम है उबार, दूसरा कहानी का नाम है जिंदगी की दवानी, तीसरा कहानी का नाम है धुआं धंधा, चौथा कहानी का नाम है माई के लोर, पांचवा कहानी का नाम है अजवायर भोजी बेड़ाइल जंगा, छठा कहानी का नाम है एक पहला जोनरा, सातवां का कहानी का नाम है ओद दीदा, आठवां कहानी का नाम है मलकी बहू, नौवां कहानी का नाम है भीतर बाहर, और 10वां कहानी का नाम है आपका खूब। तो इस प्रकार से टोटल 10 कहानी का टाइटल कम से कम ध्यान में रखें कि कौन सा कहानी इस बुक में दिए गए हैं। सोंद माटी की आखिरी कहानी का नाम क्या है? तो जैसा कि हमने बताया कि आखिरी कहानी का नाम है खूब। सोंद माटी के अर्थ बताएं। तो सोंद माटी का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मिट्टी का खुशबू। कौन कहानी सोंद माटी में नख है? मतलब कौन सा कहानी जो है जो सोंद माटी बुक में शामिल नहीं है? उबार तो हमने जैसा देखा कि पहला कहानी का नाम है उबार। खूब तो है, माई के लोर भी है, बोने के लोर नहीं है। बोने के लोर आपको बताना है कि ये कौन से कहानी के बुक में हमें पढ़ना है, जैसे सीजल के सिलेबस में। कौन कहानी सोंद माटी में हक है? बोने के लोर, हम कैसे जिए, नावा जमींदार और धुआं धंधा। तो धुआं धंधा ये कहानी जो है हमें सोंद माटी में देखने को मिलता है। बाकी जो तीनों है ये हमें छाइयर नामक जो बुक पढ़ना है जैसे सीजल के सिलेबस में, उससे रिलेटेड है। उबार कहानी के लिखवैया के हक। तो डॉक्टर विनोद कुमार के द्वारा इस उबार कहानी को लिखा गया है। उबार कहानी कौन किताबें में इंजरायल है, यानी कि कौन सा कहानी किताब में या छपा हुआ है? तो उबार कहानी पहला कहानी का नाम है सोंद माटी बुक का। उबार कहानी का मुख्य पात्र कौन रहता है? तो मुख्य पात्र रहता है झबरू। उबार कहानी का पात्र नख है। टोटल बता देते हैं कि उबार कहानी में टोटल 5 पात्र हैं, झबरू और उनकी पत्नी, और इनके 2 बेटियां रहती है। कौन, उसका नाम क्या है? तो पर्वतिया और सुमिया, और एक बेटा रहता है बिहारी, जिसका उम्र टोटल लगभग बताया गया स्टोरी में कि 18 वर्ष के आसपास उसका उम्र रहता है जब मैट्रिक पास किया रहता है तब।
23वां प्रश्न है कि उबार माने की होता है। तो उबार का मतलब होता है कि तारना, किसी को कल्याण कर देना, मुक्ति कर देना या मोक्ष की प्राप्ति। तो ये सारा ऑप्शन सही है। 24वां प्रश्न है कि झबरू हल है। तो एक प्रकार का टुटपुंजिया किसान यानी कि बहुत छोटा मोटा किसान था। प्रकृति के पहलवान के हव है, यानी कि प्रकृति का पहलवान किसे कहा गया है? तो गांव के किसान को कहा गया है, क्योंकि जब प्रकृति उनका साथ देगी तो गांव के किसानों का जो तरक्की होगा काफ़ी अच्छे तरीके से होगा। उबार कहानी का परजरुआ पात्र यानी कि जो जलन पर पात्र होता है कि कौन रहता है? तो इसमें से गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू, ये तीनों का तीनों जो रहता है सो परजरुआ पात्र रहता है उबार कहानी का। 27वां प्रश्न है कि बिहारी के बापे का नाम क्या रहता है? तो बिहारी के पिता का नाम रहता है झबरू। बिहारी के जन्म बेरा ओकर आजी आशीर्वाद देल रहत कि बिहारी एगो, मतलब जो बिहारी का जब जन्म हुआ था तो उसकी दादी, आजी यानी कि दादी ने आशीर्वाद दिया था कि वह एक दिन बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। 29वां प्रश्न है कि बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनतक, जरूर बनतक, ई आशीर्वाद कौन देला रहता है? मतलब बिहारी जो है एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, यह आशीर्वाद किसके द्वारा दिया जाता है? तो झबरू की माँ यानी कि बिहारी की आजी के द्वारा। झबरू अपन बेटा बिहारी के बनवे खोजे? तो इंस्पेक्टर। बिहारी झबरू के रहे? तो बिहारी झबरू का बेटा रहता है। झबरू के को धिया पुता रहता है, यानी कि उसके परिवार में कितने बेटा बेटी रहते हैं? तो 2 बेटी रहती है और 1 बेटा रहता है। बेटा का नाम रहता है बिहारी और 2 बेटियों का नाम रहता है पर्वतिया और सुमिया। मैट्रिक पास भेल 2 बछर बाद हूँ बिहारी एडमिशन कॉलेज में नाय हवे पेचू कारण क्या रहता है? कि जो मैट्रिक पास किए हुए बिहारी का 2 बरस का समय हो गया है, फिर भी उसका आगे कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। उसका मेन रीज़न रहता है कि पैसा की कमी, आर्थिक तंगी के कारण उसका एडमिशन कॉलेज में नहीं हो पाता है। 34वां प्रश्न है कि बिहारी पढ़े में कैसा रहता है? ढेर तेज, कमज़ोर, मोटा मोटी या तेज? तो इसका सही उत्तर है कि किताब के अनुसार ढेर तेज, मतलब पढ़ने में काफ़ी अच्छा रहता है बिहारी। झबरू छौवा के नाम रहे? तो झबरू के छौवा का नाम रहता है बिहारी। छौवा यानी कि बेटा का नाम। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। छौवा मतलब बेटा और बेटी सभी का नाम हो जाता है। तो बिहारी, सुगिया, सुमिया और पर्वतिया। 36 माछी खोजे घाव और बादी खोजे दाव, माने क्या होता है? कि दुश्मन जो है सो मौका ढूंढता रहता है। तो ये एक प्रकार का कहावत है। गणेश बाबू झबरू से की कहल, तिलका कुम्हार घरे छठे हजामत बनवत पहर। तो यहाँ से इस प्रश्न से देख सकते हैं कि गणेश बाबू झबरू से कहता है कब? जब तिलका कुम्हार के घर में छठी का हजामत बना रहता है तब। क्या कहता है? झबरू तो एक किस्मत वाला है। बिहारी ऐसन सुपुत बेटा, सीधा और पढ़े में तेज, ऐसन छौवा गोटे गांव में न खाए। तो डी। ये सारा स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया जाता है? गणेश बाबू के द्वारा। किसको दिया जाता है? झबरू को। कब दिया जाता है? तो तिलका कुम्हार के घर में जब वह छठी का हजामत बना रहता है तब ये गणेश बाबू के द्वारा सारा कहा जाता है झबरू को। झबरू के डांगर केकर खेत में हाँक देलथिन? तो गणेश बाबू के खेत में झबरू के जो रहता है डांगर, उसको मतलब खोल दिया जाता है। झबरू के खेत धारी केकर बारी हले जकर संगे ओकरा करे हले? यानी कि इस प्रश्न पूछा जाता है कि झबरू का खेत के जो साथ में किसका खेत रहता है? तो बुधना का खेत उसके सामने ही रहता है, साथ में ही रहता है, सटा हुआ रहता है। बुधना बारी औगरत पहर झबरू के की सलाह देता है? जब बुधना बारी के औगरत रहता है तो झबरू के की सलाह देता है? यदि बिहारी कर नाम कॉलेज में लिखाई देवी तो सोने पे सुहागा है, तो जे बुनबे से काटबे। बिहारी जोड़ी ढांगरी सब कॉलेजे गोला असगरे छटाए गेला सौंपे। तो ये सारा का सारा आपका दिया जाता है सलाह बुधना के द्वारा झबरू को। 41वां प्रश्न कि उबार कहानी में कुम्हार किन रहल? तो उस कुम्हार का नाम बताना है जिसके घर में छठी का हजामत बनाने के लिए गणेश बाबू और झबरू ये सब गए हुए थे। तो तिलका कुम्हार। बिहारी के दोस्त के की नाम रहता है? तो बिहारी के दोस्त का नाम रहता है दिनेश, बिरजू, प्रेम। जो मैट्रिक पास होने के बाद ये लोग कॉलेज में पढ़ने लगे हैं और अभी तक बिहारी कॉलेज में एडमिशन नहीं होता है। 43वां प्रश्न है कि मैट्रिक पास करल बादे बिहारी काहे उदास रहुआ?
कॉलेज में नाम ना लिखाए के चलते जो है सो बिहारी मैट्रिक पास होने के बावजूद भी वह उदास रहता है। गणेश बाबू, महेश बाबू और बीरू कैसन आदमी रहता है? तो घुरपेच रहता है, दुष्ट रहता है, पर जरूर रहता है, इस सब है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। 45वां प्रश्न है कि बिहारी मने मन कल्पे हलय की ले की होकर, मतलब बिहारी जो है मने मन रोता है क्यों? क्योंकि बाप जो है पुलिस इंस्पेक्टर बने पहले सिराए गेले। यानी कि जब जो है सो बिहारी अंतिम में, कहानी के अंतिम में जब पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है तो उसके पिता जो है उसके पहले ही उसकी मृत्यु हो जाती है, झबरू का मृत्यु हो जाता है। इसीलिए वह मने मन कल्पता है कि बाप जो है पुलिस इंस्पेक्टर बने पहले ही सिराए गेले। उबार कहानी में बोड़ साहूकार एक बेटा का नाम क्या रहता है? उबार कहानी में एक कैरेक्टर रहता है जो बड़ साहूकार का बेटा रहता है, उसका नाम क्या रहता है? बीरू। 47वां प्रश्न है कि झबरू बिहारी के लेखे धाड़स दिलावा है, यानी कि जो झबरू रहता है बिहारी को किस तरीके से बोल के उसको धाड़स दिलाता है। संतोष के डहरे मेवा परे है, सबले बड़का धन है संतोष, यही महीना नाम लिखाए देवो। ये सभी तीनों का तीनों बात जो है झबरू अपने बेटे बिहारी को कहता है। उबार कहानी में गाँव एक माननीय आदमी कौन रहता है? माननीय आदमी कौन रहता है? तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू तीनों जो रहता है सो गांव का बड़ा आदमी रहता है, यानी कि माननीय सम्माननीय आदमी रहता है। महेश, गणेश और बीरू तीनों का स्वभाव कैसा रहता है? तो घूरपेंच रहता है। फंसाए के एक के चार बनावे भूल है, तो मतलब एक का चार बनाने वाला आदमी रहता है। दोसर का बाढ़ देख कर वह जलता है। ये सारे किस्म का व्यवहार इन तीनों में रहता है। झबरू की उबार कहानी में शुभचिंतक केकरा कहा लगे? झबरू की जो है उबार के कहानी में शुभचिंतक किसे कहा गया है? तो झबरू के साथ में जो रहता है, उसका खेत के साथ बगल में रहता है, उसका नाम क्या रहता है? बुधना। झबरू आगू बढ़े में रास्ता काटा कौन बन जाए? कि झबरू के आगे के बढ़ने में रास्ता का काटा कौन बन जाता है? तो गणेश बाबू, महेश बाबू, बीरू तीनों। एक दिन झबरू के मेलान चरावत देख के गणेश बाबू झबरू के कहल रहत। जब एक दिन झबरू जो है मेलान चरावत के देख के गणेश बाबू झबरू को क्या कहता है? तोय तनी संभार के मेलान खोल, तोर बरधा हमर गहूँ खाए गेल रहो, नाय चतले तो कांजी हाउस ढुकाई देवो और एक के चार लेवो। कांजी हाउस मतलब होता है जहाँ पे आवारा जानवरों को रखा जाता है कि अगर किसी के खेत में किसी का जानवर चला जाता है, उसका खेती खा जाता है, तो जानवरों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि जानवरों का जेल। उबार कहानी में झबरूक बरद के गणेश बाबू गहूम खेते के खोल के हका दो, यानी कि उबार कहानी में जो झबरू का बैल रहता है उसको खोल के गणेश बाबू के खेत में कौन हका देता है? तो ये आपका दोनों होता है बी एंड सी। गणेश बाबू और महेश बाबू ये दोनों जो है झबरू के बैल को खोल के गणेश बाबू के खेत में पहुंचा देता है। अगला प्रश्न है कि गोईठा में घी सुखवे आहना माने की हो, यानी कि गोईठा में घी सुखाने का मतलब क्या होता है? तो एक प्रकार का यह मुहावरा है, आहना है, तो बिना फायदा के खर्च करे के। गणेश बाबू गहूम खेते झबरू के बरद देखे के की कर, यानी गणेश बाबू जो है सो गहूम के खेत में झबरू के बरद को देख के क्या करता है? झबरू को खूब गारी देता है, मारे ले दौड़ता है और पंचायतों में केस कर देता है। ये तीनों का तीनों काम किया जाता है गणेश बाबू के द्वारा। कांजू हंस माने की हुआ तो गरु डांगरे का हंस जाता है, यानी कि जेल। पंचायतें में केस के मांझा मांझी के कर लेता है, तो पंचायत में केस का मांझा मांझी कौन करता है? बीरू। 200 रुपया उससे घूस भी लेता है गणेश बाबू झबरू से, और मांझा मांझी काम करता भी है पंचायत में। उबार कहानी में के अनुसार बीरू मांझा मांझी करेले की लगवा है कि दियो दने से बाबाही भी लूट लेगा। निशाम मतलब इंसाफ दिलावे खातिर 20 गो रुपया भी घूस ले लेता है, 20 गो रुपया भी घूस लेता है। सांपों मर जाए और लाठियों ना टूटे, इस सौबे खातिर तीनों खातिर जो है बीरू जो है सो पंचायत में मांझा मांझी करता है, मतलब मध्यस्थता करता है। पंचायत कहाँ बैठा रहता है? तो हेठ टोले गौर बार गाछे छुहारे में ये रविवार के दिन में यह पंचायत बैठा रहता है। पंच के मुख्य कौन कौन रहता है? तो महेश और बीरू पंच के मुख्य रहते हैं। पंचायती करवे ले बीरू झबरू से कितने रुपये घूस लेता है? तो 20 टका घूस लेता है।
गुनहगार झबरू के पंचायती में कते हरजाना बैठल गेले, यानी कि झबरू को पंचायत में कितना हरजाना देना पड़ता है तो 200 रुपया। झबरू पंचायत के लागवल हरजाना दिए खातिर की करल, घर बारी गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच देता है। जो घर बारी 2 कट्ठा बारी रहता है उसको गहकी लगा के 500 रुपया में बेच देता है। 200 रुपया हरजाना चुका देता है और 300 रुपया से बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देता है। तो ये सारा काम करता है। अगला प्रश्न है कि फैसला में झबरू के की हल है। गुनाह झबरू पे साबित हो जाता है, 200 रुपये हरजाना भी लगा दिया जाता है और डाइट के कहा जाता है कि झबरू आपसे मैलान नहीं खोलता। तो तीनों का तीनों काम किया जाता है पंचायत में झबरू के खिलाफ। बिहारी आईए परीक्षा कौन डिवीजन से पास करता है तो प्रथम डिवीजन से पास करता है। कॉलेज करल कते दिन बाद बिहारी बाप झबरू अचार के सिराय जेल, मतलब 3 बच्छर बाद, यानी कि जब बिहारी जो है सो कॉलेज ख़त्म होता है तो उसके 3 बच्छर बाद ही उसके पिताजी मृत्यु हो जाता है। बाप मरल बादी बिहारी बीए कौन करावे, तो जब पिता की मृत्यु हो जाता है तो उसको बीए कौन कराता है तो बिहारी के माए घेचक हौसली बेच के होकर बीए पास करवाती है। बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर कते दिन बनल जाए, बीए पास करले के 3 महीने के बाद ही बिहारी जो से पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बनल बादे बिहारी मने मने की कल पे है कि बापिक सपना पूरा हो गया है, बाप जियत ना है कि पिता की मृत्यु हो चुकी है और आजिश के आशीष पूरा भेला। जो दादी के द्वारा जो आजी आशीर्वाद दी थी कि वह बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा, उसका भी सपना पूरा हो गया। तो इस सभी का कारण जो है सो बिहारी मने मने कलपता है, मतलब रोता है। बिहारी कौन कहानी का पात्र लागे तो बिहारी उबार कहानी का पात्र लगता है। एकर मध्य को कहानी विनोद कुमार के लिखल लागे। ओद दीदा भीतर बाहर माए के लोरी तीनों कहानी आपका विनोद कुमार के द्वारा लिखा गया है। उबार कहानी कौन किताबें आयल है तो उबार कहानी आपका पहला कहानी है सोंद माटी का। सोंद माटी कैसन रचना लागे तो ये कविता भी है और कहानी का संग्रह भी है। 31 कविता है जिसमें पहला कविता का नाम है आपका आज़ादी ग्रस का, 31वां कविता का नाम है आपका पेपर बेचवा, पहला कहानी का नाम है उबार और 10वां कहानी का नाम है आपका हुब। अगला प्रश्न कि सोंद माटी में कौन 2 शब्द लिखले हैं तो 2 शब्द किनके द्वारा लिखा गया है तो रामदयाल मुंडा के द्वारा लिखा गया है। अगर पूछा जाए कि शुभकामना भी किसके द्वारा दिया गया है इस बुक में लिखा गया है तो रामदयाल मुंडा जी के द्वारा ही लिखा गया है। डॉक्टर विनोद कुमार केकर सहयोग संपादक लागे तो डॉक्टर विनोद कुमार जो है और कौन से बुक का सहयोग मतलब संपादक रहे हैं तो खोटा गद्य संग्रह के भी सहयोग संपादक रहे हैं। डॉक्टर विनोद कुमार केकर संपादक सलाहकार रहत तो खोटा लोक कथा के डॉक्टर विनोद कुमार संपादन सलाहकार भी रह चुके हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। सोंद माटी में कते खंडा पावल जाए तो सोंद माटी में 2 गो खंडा पावल जाए, यानी कि 2 भाग में बांटा गया इस बुक को। प्रथम भाग में 10 गो कहानी है और दूसरा भाग में 31 गो कविता है। सोंद माटी पहिल खंदा यानी कि पहली पार्ट में कौन सा है तो कहानी है। दोसर खंदा में 31 गो कविता लिखा गया है। छोटा नागपुर रश्मि प्रवेशकांक कैसन पत्र लागे तो ये प्रकार का पाक्षिक पत्र रहता है कि छोटा नागपुर रश्मि प्रवेशकांक जो है कैसन पत्र है तो पाक्षिक प्रकार का पत्र है। खोटा सहित सैद्धांतिक व्याकरण कर विनोद कुमार लागत तो सहयोग संपादक रहते हैं इस बुक के। इस बुक में अगर पूछा जाता है कि सोपा या समर्पण इस बुक को किसको किया गया है डॉक्टर विनोद के द्वारा तो माय और माटी को यह समर्पण किया गया है इस बुक के। तो इस प्रकार से हमें 80+ टोटल MCQ देख लिए उबार कहानी से, जो सोंद माटी बुक का पहला स्टोरी है। तो इसमें आपको आप जाते जाते नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही बताएं कि इस कहानी का जो सोंद माटी बुक का पहला प्रकाशन के प्रकाशक कौन थे और डॉक्टर विनोद कुमार जी का डेट ऑफ बर्थ क्या है। ये 2 प्रश्न आपका रहा जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के इसका उत्तर आप ज़रूर ही बताएं। इसी तरह के और भी क्विक रिवीजन के लिए MCQ से रिलेटेड रिवीजन पाने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर ही सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप नीचे इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर ही सजेशन दे सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।